नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। आज का टॉपिक बिल्कुल लीग से हटके रहेगा, नया रहेगा और आगे आने वाले समय के लिए काफ़ी काम आ सकता है, नहीं भी आए और आ भी सकता है। क्योंकि दोस्तों आज के दिन हम जिक्र कर रहे हैं कि बाई चांस किसी देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, यानी किसी भी देश में अगर एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे शरीर में उसका क्या क्या इफ़ेक्ट आता है और अगर हमारे पास पहले ही उस चीज़ का इलाज संभव है तो क्यों नहीं उस नॉलेज को शेयर कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियर बम है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एटम बम और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम। इसकी ज़्यादा डिटेल मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये आपको इजीली मिल जाएगी। मैं आपको वो डिटेल देना चाहता हूँ जो आपको कहीं किसी वीडियो में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये जितने भी प्रकार के बम हैं, इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार की मेटल मोस्टली यूज होती है, चाहे वो फिशन बम है या फ्यूजन बम है। तो दो प्रकार की मेटल कौन कौन सी हैं, जिनका नाम है प्लूटोनियम। एक होती प्लेटिना, वो नहीं, प्लूटोनियम, और दूसरी होती है यूरेनियम। अब हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि होम्योपैथी में इन दोनों प्रकार की मेटल से बने हुए बम का इलाज है। अगर मान लीजिए कि दोनों प्रकार की मेटल मैंने आपके सामने बताई, तो दोनों प्रकार की मेटल से बनी हुई मेडिसिन होम्योपैथी में हैं, जिनका नाम है प्लूटोनियम नाइट्रिकम और दूसरी का नाम है यूरेनियम निट्रिकम। और ये मेडिसिन मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि होम्योपैथी का एक सिद्धांत है दोस्तों। वो सिद्धांत ये है कि जो दवाई, यानी जो कोई मेटल है, कोई दवाई है, कोई जड़ी बूटी है, जिस प्रकार के लक्षण बनाती है उसी प्रकार के लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। तो प्लूटोनियम नाम की दवाई और यूरेनियम नाम की जो दवाई है, अगर बम जिससे बनता है उससे अफेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा तो उसको ठीक भी करेगी। अब आगे बात करते हैं कि जो बम है, हाइड्रोजन बम है या एटम बम है, वो हमारे शरीर पे क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट उसका रहता है दोस्तों एक्सप्लोजन का। एक्सप्लोजन से आप शायद समझ गए होंगे, यानी एक प्रकार से वो हमें ब्लो देगा। जैसे आप डीजे के सामने खड़े हो जाते हैं तो डीजे आपको एक धक्का सा देता है, कान के ऊपर इफेक्ट आएगा, बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा, जैसे उससे शीशे भी टूट जाते हैं। यानी ब्लो यानी एक धक्का सा देता है। तो धक्के को कंट्रोल करने की या धक्के से हुए अफेक्ट को ठीक करने की हमारे पास मेडिसिन है। इसको शॉक वेव्स भी कहा जाता है। मेडिसिन का नाम नहीं है, शॉक वेव्स का मतलब है कि शॉक से यानी ब्लो से जो दिक्कत पैदा होती है, उस मेडिसिन का नाम है अर्निका रूटा। अब अगला काम क्या करता है एटॉमिक बम? अगला काम करता है कि वो एक आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके शरीर में पैदा कर सकता है। और वो क्या करेगी रेडिएशन? कोरोजिव आपके ऊपर इफेक्ट लेके आएगी। कोरोजन का मतलब है कि छील देगी। अब उसके लिए होम्योपैथी में क्या है कि दो मेडिसिन है। एक दवाई का नाम है एक्सरे और दूसरी का नाम है रेडियम ब्रोमाइड। जितनी भी मैं आपके सामने दवाई बता रहा हूँ, इन सभी की 6 पावर, 12 पावर या 30 पावर यूज की जा सकती है। और जितनी भी मैं दवाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लक्षणों के अनुरूप ही इलाज होना चाहिए। और मैं उन चीज़ों का विरोध करता हूँ कि कई बार आपके सामने आ जाता है कि जी ये दवाई इस चीज़ में बहुत अच्छा काम करती है, वो एक आधी अधूरी नॉलेज है। उस तरह की कई सारी दवाइयाँ भी इस तरह के काम कर सकती हैं, पर ये जो दवाई हैं ये एक होम्योपैथी के अंदर भी और किसी भी पैथी के अंदर एक टर्म होती है जिसका नाम है जीनस एपिडेमिकस। यानी जो सर्वाधिक लक्षण अगर लोगों के मिले ग्रुप में तो उनके ऊपर ये दवाइयाँ काम कॉमनली कर सकती हैं। तो ये जेनिस एपिडेमिक्स के ऊपर बात हो रही है। अब बात करते हैं कि एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम अगला काम क्या करता है। वो करेगा डस्ट और स्मोक पैदा कर देगा, यानी धुआं हो जाएगा, डस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए होम्योपैथी में दवाई है जिसका नाम है ब्रोमियम। और अगला काम क्या करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP। अब ये क्या होती है कि जैसे आप चुंबक का एक स्थान होता है, उसका एक खास एरिया होता है कि दूसरी चुंबक को या लोहे को वो खास स्थान से वो खींचेगा। तो ये दिखती नहीं है पर इनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
तो उसके लिए भी दोस्तों हमारी होम्योपैथी मेडिसिन एक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटाज, इसकी आप 200 पावर भी यूज़ कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। अगला काम क्या करेगा कि हीट करेगा वो, यानी बहुत तेज़ गर्मी पैदा करेगा। अब आपको लोग ये तो बता देंगे कि भाई आपको बंकर में घुस जाना चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने एकदम से न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड करवा दिया, तो उस टाइम पे आप ज़रूरी थोड़ी कि आप बाहर हैं कि बंकर के अंदर हैं, वो तो अफेक्ट आएगा, तो एकदम से अफेक्ट आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे किसी ने बम फोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक तो एकदम से अफेक्ट उसका आएगा। हीट वेव्स आएंगी, ईएमपी आएगी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वहाँ पे उसकी एक बौछार हो जाएगी, और अपने सामने कई तरह की, जैसे मैंने हीट वेव्स के बारे में बताया है, तो उस पर एक एनाकार्डियम नाम की दोस्तों हमारी दवाई काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अगली मैं आपको बात बताऊंगा कि ये तो थी इंटरनल मेडिसिन, यानी खाने की दवाई, जिसको पानी में घोल के आप ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि ये लीग से हटके मैंने जैसे बताया कि आपके पास अगर ये मेडिसिन है तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर की यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो एक्सटर्नल यूज़ की मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि गाय का देसी घी आप ले सकते हैं, और उसके अंदर होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ डाल सकते हैं। जिस पहली दवाई का नाम है कैलेंडुला मदर टिंचर, और दूसरी दवाई का नाम है कैंथेरिस मदर टिंचर। इन दोनों को समान मात्रा में देसी गाय के घी में आप डालो और उसको सारे शरीर पे मल लो। क्योंकि क्या करता है, कुल मिला के अगर आप रेडिएशन से ज़्यादा दूर हैं तो वहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा कि ईएमपी का इफेक्ट आएगा और रेडियो का इफेक्ट आएगा। तो उन दोनों का काम क्या है, कोरोजन काम कर, कोरोजिव यानी छील देता है चीज़ों को। यानी हमें 2 प्रकार से चीज़ बचाना है शरीर, एक तो इंटरनल मेडिसिन से और बाहर से बचाना है। तो एक्सटर्नल मेडिसिन का मैंने आपको बताया। अब अगला इफेक्ट क्या आता है कि जैसे आंखों पे इफेक्ट आ सकता है, तो उसकी एक हमारी मेडिसिन है जिसका नाम सिनेरिया आई ड्रॉप नाम से आती है। अब बात करते हैं बहुत ज़रूरी, मान लीजिए कि कोई बच्चा पेट में है, यानी प्रेग्नेंट लेडी को हम ऐसा क्या करें, क्योंकि आपने हिरोशिमा का एग्जाम्पल सुना होगा कि उस टाइम पे जब अमेरिका ने बम फेंका था तो उसके कई साल तक डीएनए इफेक्ट हो गए थे बच्चों के। यानी कोई किसी के कोई कान में दिक्कत थी, यानी कोई किसी का पैर नहीं बना था, दिमाग उसका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, डवार्फिस हो गया था, एमआर दिक्कत आ गई थी, यानी कई तरह की जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ आ गई थी। तो उसको पहले ही हम कंट्रोल कर सकते हैं होम्योपैथी से। अगर आपने जिस टाइम पे प्रेग्नेंट लेडी को ये दवाइयाँ दे दी, जैसे एक दवाई हमारी डीएनए, नाम ही दवाई का डीएनए है, उसकी 1 लाख पावर यूज़ करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। डीएनए है, सोराइनम है, कोनियम है और सिफिलिनम है। अगर प्रेग्नेंट लेडी को उस समय पे ये दवाई दे दी जाए तो बच्चे में इस तरह की दिक्कत आएंगी ही नहीं। और प्रेग्नेंट लेडी को बाहर से और अंदर से जो मैंने बताई थी दवाई, वो तो यूज़ करनी है, ये पर्सनल यूज़ के लिए तो ये करनी है, और बीच बीच में ये दवाई यूज़ करनी है। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी आप मिल के मेरे से बात समझ सकते हैं। ये मैंने काफ़ी ढूंढ के और ढंग से पूरा अध्ययन करके ये मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बाई चांस कभी ज़िंदगी में ऐसा आ जाए तो हमें कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हम घर पे ऐसा क्या रखें कि उस चीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं आए। क्योंकि कभी पाकिस्तान पीछे पड़ जाता है भारत के, कभी चाइना पीछे पड़ जाता है। यानी आजकल जो माहौल है, इस तरह के कभी भी वॉर हो सकते हैं, और हमारे पास उस चीज़ का अगर बचाव है तो हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।